Hello everyone, welcome back to my channel Study with Pankaj sir. Today we are discussing very important topic in BPSM subject, that is GE 9 cell matrix. GE 9 cell matrix क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक BPSM सब्जेक्ट में है. GE 9 cell matrix or model is a portfolio analysis technique developed by General Electric Company along with MC Kinsey and Company of USA to overcome the loopholes of BCG matrix. जी 9 सेल मैट्रिक्स से हमें ये पता लगता है, हम कंपनी की पोर्टफोलियो को एनालाइज करते हैं, यानी कि हम ये एनालाइज करते हैं कि कंपनी किस पोजीशन पे है, कंपनी को प्रॉफिट कितना हो रहा है और कंपनी की मार्केट में रेपुटेशन कितनी है. तो वो हम किस में डिस्कस करते हैं? जी 9 सेल मैट्रिक्स में. जब बीसीजी मैट्रिक्स से हमें कंपनी की पोर्टफोलियो यानी कि कंपनी की पोजीशन का पता नहीं लगता है, तो हम किसका यूज करते हैं? जीई 9 सेल मैट्रिक्स का यूज करते हैं. जीई 9 सेल मैट्रिक्स का हम तब यूज करते हैं जब हमें बीसीजी मैट्रिक्स की कुछ कमियां नजर आती हैं और जिसके जरिए हम कंपनी की पोर्टफोलियो को प्रॉपर तरीके से एनालाइज नहीं कर पाते हैं. तो इसलिए कंपनी क्या स्टडी करती है? जीई 9 सेल मैट्रिक्स. तो जीई 9 सेल मैट्रिक्स में कंपनी दो चीजों को एनालाइज करती है. क्या क्या? एक हो गया बिजनेस स्ट्रेंथ और दूसरा क्या हो गया? इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस. ये डायग्राम जो है ये जी 9 सेल मैट्रिक्स का डायग्राम है. इससे ये शो हो रहा है जी 9 सेल मैट्रिक्स जो है दो चीजों को कंपेयर करती है. जी 9 सेल मैट्रिक्स के द्वारा कंपनी दो चीजों को एनालाइज करती है, एक बिजनेस स्ट्रेंथ, एक इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस, जो आपके यहाँ डायग्राम में शो हो रहा है. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बिजनेस स्ट्रेंथ क्या है एंड इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस क्या होता है. जी 9 सेल मैट्रिक्स दो फैक्टर को एनालाइज करती है, जिसमें कंपनी क्या एनालाइज करती है कि कंपनी की बिजनेस स्ट्रेंथ क्या है और कंपनी की इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस क्या है. बिजनेस स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है कि कंपनी का प्रॉफिट कितना है, कंपनी की मैनेजमेंट स्किल कैसी है, कंपनी में जो वर्कर्स हैं वो कितने स्किल्ड हैं, कंपनी कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज कर रही है, कंपनी का मार्केट शेयर क्या है. तो ये हमारा क्या होता है? बिजनेस स्ट्रेंथ. बिजनेस स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है कि कंपनी किस किस चीज़ों में अच्छी है, कंपनी की किन किन चीज़ों में पकड़ है, यानी कि कंपनी का प्रॉफिट कितना है, कंपनी का मार्केट शेयर कितना है, कंपनी ने जो वर्कर्स रखे हुए हैं वो कैसे हैं, कंपनी कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है, कंपनी किस तरीके से प्रोडक्ट को बना रही है. ये क्या होती है? बिजनेस स्ट्रेंथ होती है. फिर हम डिस्कस करते हैं इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस क्या है. मैनी फैक्टर्स आर नीडेड फॉर स्टडी एनालाइजिंग द इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस सच एज profit margin of industry, seasonal and cyclical trend of industry, entry and exit barriers, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल्स, कि हमारी जो है इंडस्ट्री में रेपुटेशन कितनी है, हम कंपेयर करें किसी और कंपनी से तो हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, कौन कौन सी हम टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से हम प्रोडक्ट को बना रहे हैं. तो ये क्या होता है? इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस होता है. जी 9 सेल मैट्रिक्स में जो है जोन है, 3 जोन है. जी 9 सेल मैट्रिक्स में 3 जोन है. एक आता है ग्रीन जोन, एक आता है येलो जोन और एक आता है रेड जोन, जो डायग्राम में शो हो रहा है. मान लो कंपनी की बिजनेस स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है,
कंपनी की बिजनेस स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रोंग है, और कंपनी की इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस भी क्या है, हाई है। तो इस कंडीशन में कौन से जोन को हम कहते हैं, ग्रीन जोन को कहते हैं। तो इस कंडीशन में कंपनी को क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, कंपनी को और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और एक्सपेंड करना चाहिए। तो मान लो कंपनी की बिजनेस स्ट्रेंथ भी स्ट्रोंग है, कंपनी की इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस भी हाई है। तो इसका मतलब कंपनी कौन सी जोन में है, ग्रीन जोन में है। तो इस कंडीशन में कंपनी को क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहिए। यानी कि कंपनी की बिजनेस स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी है और इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस भी अच्छी है। तो कंपनी के प्रोडक्ट मार्केट में बहुत बिक रहे हैं और कंपनी का मार्केट में नाम है। तो इस कंडीशन में कंपनी को और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहिए। तो हमें कैसे पता लगा कि कंपनी की बिजनेस स्ट्रेंथ भी अच्छी है और कंपनी की इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस भी अच्छी है, जब हमने किसको स्टडी करा, GE9 सेल मैट्रिक्स को स्टडी करा। फिर सेकंड जोन आता है येलो जोन। येलो जोन का मतलब होता है सेलेक्ट एंड अर्न। इसमें क्या होता है, येलो जोन में क्या होता है, कंपनी की बिजनेस स्ट्रेंथ क्या होती है, एवरेज होती है, और कंपनी की इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस क्या होती है, मीडियम होती है। तो इस कंडीशन में कंपनी जो है एक मैच्योरेशन स्टेज पे पहुंच जाती है, एक जगह कंपनी का प्रॉफिट हो जाता है। तो कंपनी को क्या करना चाहिए, सेलेक्ट करना चाहिए। सेलेक्ट का मतलब ये है कि कंपनी को अपने बिजनेस में चेंजेस लाने पड़ते हैं, कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी बनाए, कुछ ऐसी पॉलिसीज और स्ट्रैटेजीज को सेलेक्ट करें जिस वजह से कंपनी की बिजनेस स्ट्रेंथ एवरेज है और इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस भी मीडियम है, ताकि बिजनेस स्ट्रेंथ भी क्या हो सके, स्ट्रोंग हो सके, और इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस भी क्या हो सके, हाई हो सके। तो इस सिचुएशन में कंपनी को क्या करना चाहिए, इस सिचुएशन में कंपनी को अपनी बिजनेस पॉलिसी सेलेक्ट करनी चाहिए, नई स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, ताकि कंपनी आजकल के कॉम्पिटिटिव एरा में अपने बिजनेस को चला सके और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। तो ये कौन सा जोन होता है, येलो जोन। तो हमें कैसे पता लगा कि कंपनी की बिजनेस स्ट्रेंथ एवरेज है और कंपनी का इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस मीडियम है, जब हमने GE9 सेल मैट्रिक्स को पढ़ा। तो इस टाइम में कंपनी को, अगर कंपनी येलो जोन में है तो कंपनी को क्या करना चाहिए, कोई नई स्ट्रैटेजी को सेलेक्ट करना चाहिए, अपने बिजनेस में नई स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, और क्या होगा उससे ज्यादा से ज्यादा, ताकि कंपनी प्रॉफिट अर्न कर सके। तो क्या होता है, येलो जोन में अगर कंपनी है तो कंपनी को क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, अब एक नई स्ट्रैटेजी को सेलेक्ट करते हुए अपने बिजनेस में चेंजेस लाने चाहिए, ताकि जो है कंपनी ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट गेन कर सके। थर्ड आता है कि रेड जोन। रेड जोन का मतलब ये होता है कि कंपनी को हार्वेस्ट एंड डाइवर्स्ट करना चाहिए। रेड जोन का मतलब ये होता है कि कंपनी की जो बिजनेस स्ट्रेंथ है वो भी वीक है और इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस क्या है, वो भी लो है। तो इस कंडीशन में कंपनी को कुछ सोचना चाहिए कि अपने बिजनेस में क्या करे, क्या करना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए। इस कंडीशन में कंपनी का प्रॉफिट भी कम होता है और कंपनी का जो प्रोडक्ट है अच्छी क्वालिटी के नहीं बनते हैं, जिससे कस्टमर जो है कंपनी के प्रोडक्ट नहीं खरीदता। तो इस कंडीशन में कंपनी को क्या करना चाहिए, जो वो प्रोडक्ट बना रही है उसको क्या करना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए, हार्वेस्ट करना चाहिए। यानी जो प्रोडक्ट पहले से बना रही है उसको बनाना बंद करना चाहिए और
डाइवर्स्ट। डाइवर्स्ट का मतलब ये है कि कंपनी को और नई चीजें लानी पड़ेंगी अपने बिजनेस में, अगर कंपनी को आजकल के कॉम्पिटिटिव एरा में अपने बिजनेस को सरवाइव करना है। हमें कैसे पता लगा कि हम जो हैं ग्रीन जोन में हैं, येलो जोन में है या रेड जोन में है? जब हमने क्या करा, G9 सेल मैट्रिक्स को पढ़ा और देखा कि हमारी बिजनेस स्ट्रेंथ क्या है, इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस क्या है और हम कौन से जोन में हैं, ग्रीन जोन में हैं, येलो जोन में हैं, रेड जोन में है। अगर कंपनी ग्रीन जोन में है तो कंपनी को और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर कंपनी येलो जोन में है तो कंपनी को कई चीजें अपनी पॉलिसी में चेंजेस लाने चाहिए, नई स्ट्रेटजी को सेलेक्ट करते हुए और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट गेन करना चाहिए। अगर कंपनी रेड जोन में है तो कंपनी को हार्वेस्ट करना चाहिए, यानी कि अपने प्रोडक्ट को बंद, जो पहले से कंपनी प्रोडक्ट बना रही है उसको बंद करना चाहिए और कोई नई स्ट्रेटजी बनाते हुए अपनी जो है बिजनेस में चेंजेस लाना चाहिए, ताकि जो है कंपनी ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट गेन कर सके। सो दिस इज अबाउट G9 सेल मैट्रिक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Thank you.